हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से आपके सामने और आज क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। आपको पहला पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन ही था और इंट्रोडक्शन तो आप खुद का कर सकते हैं, तो क्यों नहीं समझ में आया होगा। स्मार्ट बच्चे हैं तो उन्हीं स्मार्ट बच्चों के साथ आज आपका सेकेंड मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि इसकी पिछली जहां पे एंड किया था वो क्या था, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालनपुर। और हमें समझ में आया कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो फार्मिंग से हटके हैं और उसके लिए लैंड, कैपिटल, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको लार्ज स्केल पे करना है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से पहले आप समझें कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो इट इज एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू द फिनिश गुड। किसी भी रॉ मटेरियल को बहुत सारे ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज के साथ फिनिश गुड, जैसे कॉटन को आपने एक शर्ट में कन्वर्ट किया। कॉटन एक रॉ मटेरियल था, शर्ट एक फिनिश गुड है, लेकिन इसके बीच में कई सारी चीजें प्रोसेस हुई होंगी एक वेल ऑर्गेनाइज वे में, तब वो शर्ट आपके पास पहुंची है। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एम क्या है प्रोडक्शन का? प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। भाई प्रोडक्शन का एम क्या होता है? प्रोडक्शन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है और हम सारी चीजें बना नहीं सकते हैं, तो कोई ना कोई प्रोड्यूस करेगा। हम कुछ परचेस करेंगे, हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कोई और परचेस करता है। ठीक है, यही गेम है, तभी तो अर्निंग होती है, मनी का रोटेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, 3 मार्क क्वेश्चन, नोट इट डाउन समवेयर। आपके 3 मार्क्स आपके सामने, बिल्कुल डिले नहीं करना है, अच्छे से समझना है और इसको मार्क कर लेना है। पूछा जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं होता, ये तो डबल एल पे आ जाइए, लैंड, लेबर। सर मुझे लगानी है फैक्ट्री या खोलनी है दुकान या जो भी करना है, तो मुझे क्या चाहिए? सर मैं पहले ढूंढूंगा जमीन, मरने के बाद भी 2 गज जमीन लगती है लोगों को, ये तो आप धंधा करने चल रहे हो, तो लैंड हो गया सर। अब सर मैं ही अकेला सारा काम तो करूंगा नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा कुछ 2 से 3 लोगों को, 4 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, जितनी मेरी स्केलिंग रहेगी। मुझे क्या चाहिए? लेबर। लेबर में क्या होते हैं? स्किल्ड और अनस्किल्ड, अनस्किल्ड और स्किल्ड। स्किल्ड में जैसे कि आप कहते हो सर कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, स्किल्ड लेबर है तो सभी लेबर। एंड अनस्किल्ड लेबर मतलब जो नॉर्मल मैनुअल वर्क करते हैं। फिर सर क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल चाहिए सर। फिजिकल कैपिटल क्यों चाहिए? फिजिकल कैपिटल का मतलब पैसा, सीधी बात। लेकिन इसको 2 तरह से कन्वर्ट किया जाता है। फिजिकल कैपिटल को आप फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर फिक्स और वर्किंग में क्या डिफरेंस है? डेली खर्चे चलाने के लिए, टू रन द डेली एक्सपेंसेस, टू रन द डेली एक्सपेंसेस वी नीड। पूछा जाएगा एग्जाम में कि फिजिकल कैपिटल के 2 फॉर्म कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। टू रनिंग द डेली एक्सपेंसेस, जैसे मजदूरी देना है, रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, सप्लाई वाले को देना है, मिस्त्री को देना है, जो भी आपको डेली के खर्चे होते हैं वो क्या होता है? वो होता है वर्किंग कैपिटल। नाम ही है वर्किंग कैपिटल। वही फिक्स कैपिटल क्या होता है? सर मैंने मशीन खरीदी, राइट, आपने मशीन खरीदी, आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ये सारी क्या है? फिक्स कैपिटल है। जो लैंड खरीदी वो भी किस में कन्वर्ट हो गई आपकी? एक तरह से फिक्स कैपिटल है। तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल वो जो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, जिनके बिना वर्किंग कैपिटल की कोई वैल्यू नहीं है। फिक्स कैपिटल को रन कराने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। और लास्ट में आता है ह्यूमन कैपिटल, मोस्ट IMPT। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्यों है भाई? मोस्ट इम्प क्यों है? IMP क्यों है? क्योंकि सर ये सारे काम कोई 2-3 का ग्रुप या अकेला इंसान चलाता है। ये सारे काम कौन है? इन सब के पीछे दिमाग किसका है? सर दिमाग है किसी इंसान का, उसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अगर आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं है, जैसे HR बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इनका काम है स्किल्ड लेबर हायर करना, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हायर करना, इनका यही काम होता है।
तो याद रखिएगा कि इन सबको रन करने वाला एक दिमाग होता है जो ऐसा दिखता है, नहीं आपके अच्छे बाल है, आपका अच्छा दिखता है, ठीक है। तो यहां से है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर। तो कोई भी तरह का प्रोडक्शन हो, ये सारे फैक्टर्स आपको चाहिए ही चाहिए। आप आईटी में काम करते हो, कोई बात नहीं, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा, ह्यूमन कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा, स्किल्ड लेबर चाहिए आपको, और लैंड की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं तो बैठ के काम करोगे, हवा में तो ना उड़ोगे। चलो भाई, वहां लैंड की जरूरत उतनी नहीं होती, बट तब भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के साथ मोटी मोटा आपको यही जानना है। तो ये हो गए 3 मार्क्स, जेब में रख लिया आपने, अपने ऐसे जेब में रखो को सर 3 मार्क्स हो गए। अब ये फिक्स है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, 2.5 रुपए से 3 रुपए फिर से कर देंगे, जैसे 2.5 रुपए की, ठीक है। चलो वापस आते हैं, लैंड में क्या क्या होता है। तो जैसा मैंने बता दिया, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, वाटर एंड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, मतलब सीधी बात है, जो आपका एक रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में वाटर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फॉरेस्ट से मिलने वाले जो मिनरल्स मिलते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल मिलता है, वो हो गया सर। लेबर में पीपल हु विल डू द वर्क, उनको लेबर कहेंगे, और लेबर सर 2 टाइप के होंगे, एक होंगे जो मैनुअल एक्टिविटीज करेंगे, हैवी टास्क करेंगे, तो इसीलिए हमको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि स्किल्ड वाला सारा काम कर लेगा, ऐसे कई भारी काम होते हैं जिसके लिए अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी पेमेंट भी लेस होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की। तो फिजिकल कैपिटल मींस इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, एंड दिस इज द फॉलोइंग 2 टाइप्स, जो मैंने आपको 2 टाइप्स बताए, कौन कौन से, फिक्स एंड वर्किंग। तो फिक्स में रॉ मटेरियल डेली खरीदना है, वर्किंग कैपिटल में क्या, डेली का रॉ मटेरियल है और पैसे जो हैं, तो वो वर्किंग कैपिटल में आ गया। तो अगर पूछ लिया जाए रॉ मटेरियल किस में आता है, तो आप कहोगे सर रॉ मटेरियल आ गया वर्किंग कैपिटल में आ गया, क्योंकि डेली का डेली इनपुट डालना है तभी आउटपुट आएगा। फिक्स में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी सालों तक यूज़ किए जाते हैं, वैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ा इजी टॉपिक था, 3 मार्क्स का, पूछ लिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, आप कहोगे सर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, remains in the business almost permanently, you need to buy it for every batch of the production। working capital मतलब रॉ मटेरियल हर बार खरीदना पड़ेगा, एक बार मशीन से प्रोडक्ट निकल गया फिनिश, फिर दूसरा बैच के लिए दूसरा स्लॉट। एग्जाम्पल में मनी एंड रॉ मटेरियल, लैंड एंड मशीन, समझ में आ रहा है ना। इसी चीज को घूम फिर के यहां से 3 मार्क्स है भाई आपके, ठीक है। यहां से आपको कंफ्यूज किया जाता है, कोई पूछ ले देगा व्हाट इज ह्यूमन, तो क्या ह्यूमन कैपिटल, तो आप कहेंगे नॉलेज एंड ह्यूमन, जो दिमाग लगाया है। नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू बी एबल पुट टुगेदर एंड लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल। आपको उठा के दे दूं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे अरेंज करना है। एक पर्सन जिसने अच्छी खासी क्वालिफिकेशन दी है, इसके अलावा जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफी दिनों से रन कर रहा है, धक्के खाए हैं, ये आती ह्यूमन कैपिटल बाजार में नहीं मिलती। ये कुछ ऐसा है जिसको आपको खुद के एक्सपीरियंस से अर्न करना पड़ता है, और ये उम्र के साथ आता है, ठीक है। तो इन सबको करो, ऐसा नहीं यंगस्टर्स नहीं कर रहा, मतलब स्मार्टनेस, ठीक है। आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, दीज डेज इट इज, इसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। देखिए क्या क्या आता है, क्रिएटिविटी हो, विजडम हो, जजमेंट कैपेसिटी अच्छी हो, उसका एक्सपीरियंस हो, वेल ट्रेंड हो, एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटी हो। ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड कंटिन्यू, जो आप स्टडी कर रहे हो, आप क्या बन रहे हो, यू आर becoming a good human capital, nothing else. Your parents are investing to make you a good human capital so that you can contribute for your family as well your country and all। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो चलते हैं। तो भाई ये होगा हमारा 3rd पार्ट कि फार्मिंग कैसे है पालनपुर में। तो 2nd पार्ट यहीं पे एंड होता है, आपके 3 मार्क का क्वेश्चन इजी होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।